क्लास 8 के बच्चे हिंदी फर्स्ट मधुबन की बुक खोल लें। चैप्टर 4 अध्याय 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पाठ का नाम है जेल के मेरे साथी। ये एक अनुभव है जो इस कहानी में साझा किया गया है। इस कहानी के पीछे का ये सारांश है कि अकेले रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। सभी को सदा एक साथी की ज़रूरत होती है। अब वो साथी कैसा हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, अगर ये कोई साथी नहीं है आपके साथ तो मन उबने लगता है, उबाहट महसूस होती है। कुछ इसी तरह की घटना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ घटित हुई, जब वो अंग्रेज़ों के ज़माने में 14.5 महीने तक देहरादून की जेल की एक छोटी सी कोठरी में रह रहे थे। और जब वो जेल में बंद थे, उस दौरान उन्होंने जो अकेलापन महसूस किया और उस अकेलेपन में उनके कौन कौन से लोग साथी थे, क्या वो इंसान थे या जानवर थे, उन्हीं के साथ उनके बिताए पल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कहानी में चित्रित किया है। अब आइए इस कहानी को देखते हैं। 14.5 महीने तक मैं देहरादून जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। ये पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं उस छोटी सी काल कोठरी में रह रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी का एक हिस्सा बन के रह गया हूँ। उसके जर्रे जर्रे से मैं परिचित हो गया था। कोई भी इंसान एक स्थान पे अगर अधिक दिनों तक रहेगा तो उससे परिचित हो जाता है। बाहर के छोटे से आंगन में उसके घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े मुझे पुराने दोस्त से लगते थे। अब देखिए किस तरह का से उस जो जेल थी और उसके आगे का जो आंगन छोटा सा था, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें थीं, उसके बारे में इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। क्या क्या चीज़ें थीं। मैं अपनी कोठरी में अकेला था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ ततैया बर्रों के उपनिवेश थे। उपनिवेश आप जानते हैं, उपनिवेश उसे कहते हैं जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी और देश में जाकर के बस जाता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और ये जिस जेल में थे, उस जेल के बाहर ततैया बर्रे, ये जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, ये उनके वहाँ निवास स्थान उनका बना लिए थे। और कितनी ही छिपकलियों ने सहतीरों के पीछे अपना घर बना लिया था। छिपकली भी वहाँ थी और जो वहाँ बांस बम्बू लगे हुए थे, उनके पीछे सहतीरों का मतलब कि वो जो बांस बल्ली लगे हुए थे, उनके पीछे उन्होंने अपना घर बना लिया था। जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकला करती थी, वहाँ रहती थी, लेकिन शाम को अपने शिकार के लिए उससे बाहर आती थी। आगे देखिए, मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे से आंगन में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। कई प्रकार के जीव जंतु उनके बाहर आंगन में और कोठरी में रहा करते थे। मैंने मन में कहा कि एक और मुझे देखो जिसे एकाकीपन की शिकायत है, और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ पड़ा है। देखिए, कहने का इनका भाव ये है कि एक मैं हूँ कि उस जेल की कोठरी में एकाकीपन महसूस कर रहा हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ, और जो हमारे बाहर आंगन है उसमें पूरा जीवन, यानी पशु पक्षियों का जो जीवन है वो उमड़ा पड़ा है। वो लोग किस तरह से अपने जीवन में हंसी खुशी से रह रहे हैं। ये अनेक प्रकार के रेंगने वाले और उड़ने वाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन बिताते थे। देखिए, इनका भाव क्या है कि जो वो जीवधारी थे, पक्षी थे या जानवर थे, वो सभी इनके जीवन में कोई दखल नहीं देते थे। वो अपने जीवन में ही मस्त रहते थे। तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता।
जब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारे काम में कोई रुकावट नहीं डाल रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उनके काम में रुकावट डालें। ये पंडित जी कह रहे हैं। और इससे एक सीख भी मिलती है कि अगर जीव जंतु किसी इंसान के जीवन में रुकावट नहीं डाल सकते हैं, तो हमें भी किसी जीव के जीवन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है। हमको भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने वो क्या लिखते हैं, हाँ एक बार ततैयों से मेरी झड़प हो गई थी। जो ततैया पक्षी था, तमाम पक्षी थे, उनसे इनकी झड़प हो गई। जब एक ततैये ने शायद अनजाने में मुझे काट लिया था, काट खाया था, यानी काट लिया था। मैंने क्रुद्ध होकर उन सबको निकाल देना चाहा, और जब वो ततैया इनको काटा तो ये इनको बहुत क्रोध आया, और ये कहे कि एक बार मेरे मन में ही आया कि इन सभी को यहाँ से निकाल दूँ, और निकाल देना चाहा भी। इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन अपने चंद रोजा घरों को बचाने के लिए उन्होंने भी खूब डट कर सामना किया। यानी जो उन्होंने अपने घोंसले बनाए थे, जो रहने का आश्रय उन्होंने बनाया था, उसको बचाने के लिए वो भरसक प्रयास किए। ये लाख कोशिश किए, लेकिन वो अपना छोटा सा घर छोड़ने को राजी नहीं थे। आखिर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया, और जब इन्होंने देखा कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इन्होंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे न छेड़ें तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। यानी वो अगर मुझे नहीं कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं भी उन्हें आराम से ही रहने दूंगा, वो अपना काम करें। उन्होंने मुझ पर फिर कभी हमला नहीं किया। अब ये संजोग ही था कि उसके बाद जिस दिन उनकी झड़प हुई थी ततैयों से, उसके बाद कोई भी उन पर हमला नहीं किया, और हम दोनों एक दूसरे का आदर करने लगे। फिर क्या हुआ कि ये दो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वो जितने पशु पक्षी थे, वो सब एक दूसरे का आदर करने लगे। हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था। वहाँ कुछ चमगादड़ भी थे, और पंडित जी कह रहे हैं कि मैं चमगादड़ों को पसंद नहीं करता था, फिर भी मन मसोस कर बर्दाश्त करता था। लेकिन चूंकि वहाँ वो रहते थे, तो ये मन महसूस करके कहे कि इसको भी रहने दिया जाए। वे बड़े मनहूस जीव लगते थे, चमगादड़ बड़े मनहूस जीव लगते थे इनको, और मुझे उनसे बड़ी नफरत और कुछ ऐसा मालूम होता था। इनको ऐसा लगता था कि इससे हमें कुछ खतरा है। वे मेरे चेहरे के 1 इंच दूर से उड़ जाते थे। ये रात में उड़ते हैं चमगादड़, आप जानते हैं, और कभी कभी ये भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, टकरा जाते हैं लोगों से, और वो हमेशा मुझे डर मालूम होता था कि कहीं मुझे झपट्टा ना मार दें। तो ये चमगादड़ का स्वभाव होता है कि जब वो रात में उड़ते हैं तो कभी कभी किसी से टकरा भी जाते हैं। तो उन चमगादड़ों को लेकर के इनके मन में डर हमेशा बना रहता था। तो इसके आगे इनका क्या अनुभव कहता है इस कहानी में, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको। फिलहाल इसको पढ़ते रहिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो।